औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यजीद के वाक़ये करबला के बाद दूसरा सबसे बड़ा वाक़या, जिसको वाक़ये हर्रा कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह वाक़ये करबला के बाद यजीदी फौज ने मदीने पर हमला करके मदीने की हुर्मत पामाल की और किस तरह हजारों मुसलमानों और सहाबाओं को शहीद किया गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। इस्लामी तारीख का अफसोसनाक वाक़या करबला है, जिस वाक़ये को याद करके आज भी एक अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मुसलमान गमज़दा हो जाता है। ये वाक़या 61 हिजरी में पेश आया। यजीद की फौज ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर बेतहाशा जुल्म व सितम किया और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। इस वाक़ये के 2 साल के बाद वाक़ये हर्रा यजीद बिन मुआविया के दौर में ही पेश आया। वाक़ये करबला के बाद हजाज में यजीद के खिलाफ गम व गुस्सा और नफरत अपने उरूज पर पहुंच गई। वहां से एक इनकलाब उठना शुरू हुआ। अहले मक्का ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अहले मदीना ने अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और अहले मदीना ने यजीद के हामियों को मदीने से निकाल दिया। इन वाक़यात का इल्म जब यजीद को हुआ तो वो गुस्से में आ गया और उसने मुस्लिम बिन उक़बा को मदीने पर फौज कशी करने का हुक्म दिया। मुस्लिम बिन उक़बा यजीद के हुक्म पर 12,000 आदमियों को लेकर मदीने की जानिब रवाना हुआ। लश्कर की रवानगी के वक्त यजीद ने मुस्लिम बिन उक़बा को चंद अहकामात की पाबंदी का हुक्म दिया कि अहले मदीना को 3 दिन की मोहलत देना ताकि वो इस दौरान कोई फैसला कर ले। 3 दिन के बाद अगर वो अतात कबूल ना करें तो उनसे जंग करना। जंग में कामयाबी की सूरत में 3 रोज तक कत्ले आम जारी रखना और उस दौरान मालो असबाब लूटना तुम पर हलाल होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कोई नुकसान ना पहुंचाना। इन अहकामात पर अमल करने का वादा करके मुस्लिम बिन उक़बा अपने लश्कर के हमरा मदीने की जानिब रवाना हुआ। मदीने के करीब पहुंचकर मुस्लिम बिन उक़बा ने अहले मदीना को यजीद की बैत की दावत दी और साथ ही 3 दिन की मियाद मुकर्रर की, लेकिन इस अरसे में अहले मदीना खामोश रहे। 3 दिन के बाद मुस्लिम बिन उक़बा ने अहले मदीना को जंग या सुलह में से एक रास्ता अख्तियार करने की दावत दी। अहले मदीना यजीद की अतात कबूल करने पर तैयार न थे तो इन्होंने जंग को तरजीह दी। जंग में मदनी लश्कर की क़यादत सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की, लेकिन इस जंग में अहले मदीना को शिकस्त हुई और अब्दुर्रहमान बिन औफ और अब्दुल्ला बिन नौफल समेत कई अकाबरीन शहीद हुए। मुस्लिम बिन उक़बा ने फतह हासिल करने के बाद यजीद के हुक्म के मुताबिक कत्लो गारत शुरू कर दी और ये कत्लो गारत का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। इस वाक़ये में मुसलमानों पर जुल्म सितम करने में कई कुरैश और अंसार के लोग और हजारों दीगर कबाइल के आदमी काम आए। 3 दिन के बाद बाकी बचे हुए लोगों से बैत करने पर इसरार किया गया। इनसे यजीद की गुलामी और जानो माल का मालिक यजीद को बनाने के लिए जबरन बैत ली गई और इनकार की सूरत में या ये कहने पर कि मैं कुरान और सुन्नत पर बैत करता हूँ, शहीद कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी फौज के सामने पेश हुए, लेकिन यजीद की हिदायत के मुताबिक इनसे कोई सख्ती न की गई। मदीने पर हमला 63 हिजरी में हुआ, जो वाक़ये हर्रा कहलाता है। ये यजीदी अहद का एक बहुत बड़ा शर्मनाक अलमिया था। इब्न उक़बा ने इस तहरीक को कुचल दिया और मदीने में बेशुमार मुसलमानों और सहाबा व ताबईन को शहीद किया गया। हर्रा के दिन अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी आल में से 8 अफराद भी शामियों के हाथों शहीद हुए। इब्न असीर लिखते हैं, मुस्लिम बिन उक़बा ने मदीने को 3 दिन तक अपने लश्कर वालों के लिए मुबाह कर दिया और इन्होंने जो चाहा किया। इब्न कतीबा लिखते हैं, एक शामी सिपाही एक घर में दाखिल हुआ और माल और दौलत के बारे में पूछा। घर की खातून ने कहा, जो कुछ था वो तुम्हारे सिपाही लूट कर ले गए। यजीदी सिपाही ने इसकी गोद में शेरख्वार बच्चे को देखा तो इस औरत से बोला कि अगर माल मेरे हवाले ना किया तो इस बच्चे को मार डालूंगा। औरत ने अपने बच्चे से कहा कि अगर मेरे पास कुछ भी होता तो तेरी जान के सदके मैं दे देती, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सिपाही ने बच्चे को छीनकर दीवार पर दे मारा, जिस वजह से बच्चे का मगज बाहर आ गया।
मुस्लिम बिन उकबा ने मदीने पर मुसल्लत होने के बाद उनसे यजीद के गुलामों के तौर पर बैत ली और उनसे उनके माल और जान और औलाद पर यजीद के हक का अहद दिया, और जिसने ऐसा ना किया वो शहीद कर दिया गया। करबला के वाक़ये में यजीद को समाजी हवाले से भी शिकस्त हुई थी। चनाचा उसने इब्न उकबा से कहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ना छेड़े। इस दर्दनाक वाक़ये में महाजिर और अंसार से 1700 अफराद और दूसरे मुसलमानों में से 10,000 लोग कत्ल हुए। यजीदी फौज ने मदीने के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा किया। जमीन पर गिरे हुए खून की इस कदर फरावानी थी कि कदम रखने की जगह ना थी। महाजिरीन और अंसार और इनकी औलादों और मुजाहिदीन बदर को कत्ल किया और बाकी बचे हुए लोगों से यजीद के गुलामों की हैसियत से बैत ली गई। तमाम मौरखीन लिखते हैं मुस्लिम बिन उकबा ने इस कदर बेगुनाह लोगों का खून बहाया कि वो मुसर्रफ कहलाया। मुस्लिम बिन उकबा ने खवातीन को अपने फौजियों के लिए हलाल करार दे दिया और हजारों औरतें इस वजह से हामला हुई। हसन बसरा ने इस वाक़ये को याद करते हुए कहा, खुदा की कसम इस वाक़ये में किसी को भी निजात नहीं मिली। ज्यादातर सहाबा और दूसरे मुसलमान मारे गए, मदीना को लूटा गया और 1000 कुमारी लड़कियों के साथ जिना किया गया। इसके बाद हसन बसरा ने आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत करते हुए कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसने अहले मदीना को हरासा किया उस पर खुदा, मलाइका और तमाम इंसानों की लानत है। वाक़िया हर्रा में 700 शख्सियात और बुजुर्ग, 80 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, 10,000 दूसरे लोग शहीद हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।